نے آپ کو हिडन जरूर रखा, स्वर्ग को हिडन जरूर रखा, नरक को हिडन जरूर रखा, डे ऑफ जजमेंट को हिडन जरूर रखा, मगर हर चीज के उसने साइन दे दिए, कुदरतें दे दी। इंसान अकल से ही इनकार करता है और इसी अकल से ही रब को लॉजिकली प्रूफ भी करता है, मानता भी है। इंसान की अकल ये कहती है उस खुदा को मैं पूरा ग्रेस्प नहीं कर सकता, अकल ये मानती है। लेकिन इसी अकल में ये चीज भी तो आती है कि यार ये जमीन आखिर बनाई किसने, ना मैं बनाई, ना मेरे अब्बे ने बनाई, ना मेरा दादा है कह के गया कि मेरे पोतरे ने कहना कि जमीन मैं बनाई, जमीन फिर बनाई किसने? और जमीन बनाने के लिए जो इतना बड़ा मटेरियल है ये किसने लिया, कहां से लिया? इस चीज का जवाब ढूंढते ढूंढते हम अंत में इसी जगह पे पहुंचेंगे कि कोई एक हस्ती है जिसने ये पृथ्वी क्रिएट करी। क्या उसने फजूल में कर दी? हम तो फजूल में इतनी सी चीज नहीं करते, तो रब इतनी बड़ी जमीन क्या फजूल में बना देगा? एवं ही बना के रख छठी सो, इसका कोई काम नहीं है। ऐसे इतना बड़ा आकाश जो हमारे सर पे फ्री की छत है, ये रब ने छत क्या ऐसे बना दी है? सारी गैलेक्सीज ऐसे बना दी है। हर एक चीज रब का एक साइन है, रब की एक निशानी है। इन निशानियों से रब के होने का पता लगता है। अब अगर हम इस वर्तमान में आए और हम ये कहें कि जी इधर जो भी कोई कर लेगा ना बस वो करेगा, और जनाब मरण तो बाद किन्ने देखा जी स्वर्ग, किन्ने देखा नरक जी, किन्ने देखा डे ऑफ जजमेंट, ये सारा कुछ इधर ही जस्ट फॉर द मूवमेंट। अगर हम ये कहते हैं कि देयर इज नो डे ऑफ जजमेंट, कोई डे ऑफ जजमेंट नहीं, मान थोड़ी देर के लिए इनकार करके हम बैठते हैं। 1945 में नागासाकी के अंदर जापान में एटम बम गिराया गया था। जिसने गिराया, जिस देश ने गिराया, पूरी दुनिया जानती है। उस एटम बम के गिरने से एक इंसान मरा था, हजारों इंसान मरे थे, लाखों इंसान मरे थे। यहां पे अगर अकल के हिसाब से देखा जाए तो कोई आदमी किसी की टांग काट दे, तलवार मारे और उसकी टांगे काट दे, दोनों टांगे काट दे, तो अकल क्या कहती है कि यार इसका बदला इसको मिलना चाहिए, यार ये ज्यादती है कि टांगे काटने वाला जो है ना वो फिरता रहे और इसको कोई पूछे भी ना। अब अगर टांगे काटने वाला एमएलए है, एमपी है, प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है, और जिसकी कटी है वो बेचारा जस्ट एक नाई है या मोची है, वो नहीं पूछ सकता, तो फिर क्या होएगा कि यार कोई तो ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो इस मजलूम को इसका बदला दिला दे। यहां पे वो नेपोलियन बोनापार्ट ने लाखों बंदे मार दिए, ये मंगोल आए उन्होंने लाखों बंदे मार दिए। इतने लाखों लोगों का मर्डर करने वालों का तो कोई ना कहीं तो हिसाब होना चाहिए यार। कोई ना कोई तो ऐसी अदालत, कोई कोर्ट, कोई हस्ती, कोई ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहां इसकी भी जस्टिफिकेशन हो सके। बाकी तो सारों ने अपनी अपनी कोर्ट और अदालतें बनाई हुई हैं, छोटे मोटे तो जस्टिस होते रहते हैं, ये बड़े बड़े ब्लंडरों का क्या होगा। अब जापान के अंदर अगर वो जो लाखों लोग मरे हैं, आप किसी एक बंदे को मारने के बदले में तो चलो जी कैपिटल पनिशमेंट ये है कि जी आप उसको फांसी दे दो। क्यों जी फांसी दे रहे हैं? इसने फलां बंदे को मारा है, आपने उसको एक बार फांसी दी, अब ये तो खुद भी मर गया ना। अब ये मर गया, इसने तो बंदे 3 कत्ल किए थे, तो बाकी 2 के हिसाब में इसके साथ क्या करेंगे? इसकी डेड बॉडी के साथ क्या करेंगे? मारा तो इसने 3 बंदों को था। एक बंदे की वजह से, एक बंदे की मौत की वजह से इसको मौत दे दी। अभी जो बाकी 2 बचे हैं ये तो ऑलरेडी मौत में चला गया। अब या तो हम इसको दूसरी बार जिंदा करें फिर इसको फांसी लगाएं, फिर तीसरी बार जिंदा करें फिर इसको फांसी लगाएं, तो हम ये कहें कि जनाब इट इज जस्टिफिकेशन कि इसने 3 बंदे मारे थे, लिहाजा हमने इसको 3 बार मारा है, 3 बार फांसी दी है। अब जिसने नागासाकी के अंदर एटम बम फेंका है, लाखों बंदों को मारा है, अब आप उसको लाख बार फांसी दे सकते हैं? दुनिया की किसी कोर्ट में आप इसकी जस्टिफिकेशन कर सकते हैं? इसके लिए कोई सजा तजवीज कर सकते हैं? ऐसी सजा जहन में ला सकते हैं कि यार 1 लाख बंदे मारने वाले को ना, ये मैंने एक सजा लिख के ना गूगल पे डाली है कि जिस बंदे ने 1 लाख बंदे मारे हो ना उसे आप दुनिया में ये सजा दे दें। इंसान की अकल में तो सबसे बड़ी सजा है ही डेथ है, और डेथ तो एक बंदे की डेथ के बदले में डेथ है, तो बाकी बंदों का आप क्या करोगे? इस जस्टिफिकेशन को सिर्फ और सिर्फ रब कर सकता है। ये पनिशमेंट सिर्फ रब दे सकता है। और रब पनिशमेंट कैसे देगा? कि जब डे ऑफ जजमेंट आएगा, स्वर्गी स्वर्ग में, नरकी नरक में, मौत को लाया जाएगा। रब कहेगा मौत को ले आओ। मौत
को लाके स्वर्गियों और नरकियों के सामने रब किल कर देगा। आज के बाद मौत मर गई, अब आप उस बंदे को लाख बार कत्ल करने की सजा अब दे सकते हैं। उसको एक कत्ल की सजा भी, दूसरे की भी, तीसरे की भी, चौथे की भी, पांचवें की भी, छठे की भी, 10वें की भी, 1 लाख छोड़ के अगर एक इंसान आज दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी ले आता है, वो कहता है जनाब मैं एक बटन दबाऊंगा और मैं 7.8 अरब इंसानों को मार दूंगा। अगर वो 7.8 अरब इंसानों को कत्ल कर देता है, मर्डर कर देता है, अब इस बंदे को सजा देने के लिए टाइम फिर एंडलेस होना चाहिए, खुला सा टाइम होना चाहिए कि एक बंदे की मौत की सजा ये पहले काटे, फिर दूसरे की काटे, फिर तीसरे की काटे। इसी वजह से रब स्वर्ग और नरक को टाइम लेस कर देगा और एंडलेस कर देगा और डेथ लेस कर देगा। इस चीज को पूरा करने के लिए डे ऑफ जजमेंट है। ये डे ऑफ जजमेंट ह्यूमन डिमांड है। इसके बगैर आप दुनिया में या तो जस्टिफिकेशन का कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दें कि जनाब ये तो फिर ऐसे भी किया जा सकता है, इसके लिए डे ऑफ जजमेंट जमाने की क्या जरूरत है, ये काम तो हम यूं भी कर सकते थे, ये काम तो हम यूं भी कर सकते थे। जबकि आज ये चाहे कि जनाब 1945 में हमारे बाप दादा को जिसने मारा है आज हम उससे सजा लें, उधर जाएं अमेरिका में तक वो मारना नहीं तो वैसे ही टोर गए, अब वो सजा बेचारे किसको दें, किसके साथ वो क्या कर सकते हैं। दुनिया में एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों अरबों खरबों ऐसी सिचुएशंस हैं कि जिस सिचुएशन में आप सजा ही नहीं दे सकते, आपके पास तरीकेकार ही नहीं है कि जिससे आप सजा दें। एक बंदा दरिया या समंदर के किनारे खड़े होकर एक बंदे के 10 साल बच्चे को किल कर देता है और समंदर में छलांग लगाता है, छलांग लगाती है उसको मछली निकल लेती है, वो मछली के पेट में चला गया। अब आप चाहते हैं कि चूंकि इसने मेरे 10 साल बच्चे को किल किया, मैं इसको हाथों से किल करूं तो मेरा दिल ठंडा होएगा। अब आपकी आंखें देख चुकी हैं कि यार वो तो मछली के पेट में चला गया, अब वो तो मर गया, वो आपके सजा देने से पहले ही मर गया, अब आप उसे सजा कैसे दें। आपके तो दिल में खर्च रहेगी कि यार मेरे बच्चे की तो सजा नहीं हुई ना, इसने तो वैसे भी मरना था, इसको तो चलो मच्छी के पेट में ये अगर मरा भी है तो मेरी तो खर्च वही की वही रहेगी, मेरा दर्द तो वही का वही रह गया, मेरे बच्चे की लाइफ तो गई ना, तो ये तो इसकी डेथ चलो हुई है, इसने तो मरना था, तो मेरे बच्चे को क्यों मारा गया। मेरे बच्चे ने कल को जो शादी करनी थी, मेरे बच्चे से जो कल को मेरे पोते आने थे, मेरे जो दोते आने थे, मेरे जो पड़पोते आने थे, इसने तो सारी नस्ल ही किल कर दी है, इसने तो सारी आगे जनरेशन ही मेरी मार दी है। अब मैं उस जनरेशन का बदला कैसे लूं। चलो इसने मेरे बेटे को तो मारा, तो इसने तो असल में मेरे पोते को भी मार दिया, मेरा पोता तो अब आ नहीं सकता, इसने तो मेरे पड़पोते को भी मार दिया, मेरा पड़पोता अब आ नहीं सकता, तो जो इसने मेरी सारी जनरेशन को किल किया, मैं उसका बदला इससे कैसे लूं। इस चीज का हिसाब सिर्फ रब कर सकता। इसके लिए एक ऐसी जात का होना जरूरी है जो इस तरह की जस्टिफिकेशन भी कर सके, और इस तरह की जस्टिफिकेशन करने के लिए कोई ऐसा मैदान सजना चाहिए, कोई ऐसा डे होना चाहिए, कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि जिसके ऊपर जाके इन सारी चीजों की परख की जा सके। अब जब हम नेकी करते हैं या पाप करते हैं, तो नेकी और पाप की पहचान कैसे करें कि यार कौन शख्स नेकी कर रहा है और कौन पाप कर रहा है। बहुत सारे लोग हमारे देश में, बहुत सारी एनजीओज आती हैं, दिखाती है हमें ये है कि जनाब हम तो वो राजस्थान में जाके आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम सारे बड़े हैप्पी होते हैं। हमें पता चलता है कि जनाब केरला में वो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमें पता चलता है जी त्रिपुरा में, मणिपुर में वो आकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एंड पे जाकर 10 साल के बाद हमारे जो है ना वो चंद एनालिस्ट जो है वो एनालिसिस करते हैं, वो कहते हैं यार जनाब आपके तो देश में ये चीज कर गए, बजाय तो ये हमें ये लग रहा था कि ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब इन चीजों की जस्टिफिकेशन हम कहां से करें, इस चीज का हम किस बंदे से पकड़ें, किस से बदला लें कि जो हमारे पूरी नेशन के साथ, पूरे देश के साथ एक हाथ हो गया है, वो उस हाथ को हम तलाश किधर करें। उसके लिए वो जो चंद एक स्टाफ जो हमारे देश में था वो रिस्पॉन्सिबल है, उस स्टाफ को हायर करने वाला रिस्पॉन्सिबल है, उस स्टाफ को सेंड करने वाला रिस्पॉन्सिबल है, उस स्टाफ के पीछे ये थाट देने वाला रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसकी जस्टिफिकेशन किस कोर्ट में जाकर किस तरीके से की जाए, ये सारी जस्टिफिकेशन है ना, ये रब करेगा। इस तरह की जस्टिफिकेशंस के लिए ऐसी जात होनी चाहिए जिस जात को खुदा होने का वो इंसान से करोड़ों गुना ऊपर की सोच रखता हो, और वो करे जस्टिफिकेशन, और वो ऐसी जस्टिफिकेशन करेगा एक एक बंदे की कि उस दिन कोई शख्स चाहे स्वर्ग में जाने वाला चाहे नर्क में जाने वाला ये नहीं कहेगा मेरे साथ अनजस्टिस।
رب ایسے نظام سے کرے گا جسٹیفیکیشن. کوئی ایک زبان بھی ادھر کھڑی ہو کے یہ نہیں کہہ رہی ہوئے گی، حالانکہ نرخ میں جا رہے ہوئے گے، نرخ ان کو سنایا جائے گا، لیکن وہ رب کو یہ نہیں کہیں گے کہ ربا اٹ از انجسٹیفائڈ، مجھے آپ نے نرخ میں کیوں بھر دیا. تو ڈے آف ججمنٹ یہ ہیومن ڈیمانڈ ہے، یہ ہیومن ریکوائرمنٹ ہے، یہ ہماری ہے. اور ایسے ہی رب کو ماننا، رب کا جپ کرنا، رب کی پوجا کرنا، رب کو کنفیس کرنا، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، ہماری ضرورت ہے. اگر ہم میں یہ کہیں کہ یار رب کو کیا فرق پڑتا ہے، رب کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر رب ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ کہے نا کہ تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تو کدھر ہے، تو پھر اصولاً تو آپ کے نیچے سے زمین کھینچ لے، اصولاً آپ کے سر سے وہ اپنا عرشہ ٹا لے.